हेलो फ्रेंड्स, सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बिहार तथ्यसार जो बुक निकाला जाता है इससे हम लोग करेंगे। और ये जो है आज का जो टॉपिक यानी आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे तो सारा बिहार स्पेशल से संबंधित है और बिहार विविध जिसको हम कह सकते हैं यहाँ से संबंधित हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। तो बीएसएससी इंटर लेवल, बीपीएससी प्रशासनिक सेवा, या बीपीएससी टीचर, या फिर बिहार से संबंधित जितना भी आपका एग्ज़ाम है सभी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछने की संभावना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक मैं बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है वर्ष 1893 से 1912 तक एक तरह से बिहार में पत्रकारिता का स्वर्णिम काल था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में पत्रकारिता का स्वर्णिम काल कब से कब तक था। तो 1893 से 1912 तक। वर्ष 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया। वे बिहार टाइम्स नामक पत्रिका निकालते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे। तो महेश नारायण थे और इनका देहांत 1907 में होता है। उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार के पृथकीकरण की मांग रखी थी। याद रखिएगा। और 1907 से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, इसी समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में। तो इसको सूरत विभाजन के नाम से भी इस वर्ष को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बिहार राज्य कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है। VVI क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बना है। तो याद रखिएगा ये पहला राज्य है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है, बिहार भारत का पहला राज्य है जहां पर भारत सरकार की तर्ज पर आर्थिक सर्वेक्षण को अलग से प्रकाशित किया जाता है। बिहार राज्य के सभी जेलों को कंप्यूटर से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी जेलों को कंप्यूटर से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो आपका बिहार है। सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015 से 2030 तैयार करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट सदस्यों में से एक भावना कंठ दरभंगा बिहार से संबंधित है। VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला फाइटर भावना कंठ बिहार के किस जिले से संबंधित हैं। तो दरभंगा की रहने वाली हैं। सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य था। बिहार के जहानाबाद जिले का धनरई गांव भारत का प्रथम सौर ग्राम है। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन है। पहला तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत का पहला सौर ग्राम कौन है। तो जहानाबाद जिले का धनरई गांव। और 1905 में कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य आपका बिहार बनता है। ठीक है। और 1905 से एक चीज़ और याद रखिएगा, 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने कराया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन अशोक राजपथ से दानापुर लगभग 20 किलोमीटर के मध्य है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया का पहला फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन कौन सा है। तो याद रखिएगा अशोक राजपथ के दानापुर के मध्य है और लगभग 20 किलोमीटर में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश में पहली बार ई फॉरेस्ट मंडी बिहार राज्य में प्रारंभ व स्थापित हुई। बिहार राज्य का पहला किसान बिजनेस स्कूल कंजिया नाथनगर भागलपुर में खोला गया है। बिहार राज्य की फिल्म सिटी वाल्मीकि नगर व राजगीर में प्रस्तावित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बक्सर में राज्य की पहली खुली जेल तथा भागलपुर में राज्य की पहली महिला जेल को स्थापित किया गया है। चिरांद सारण छपरा से हड्डी से निर्मित उपकरण बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहले तो ये क्वेश्चन पूछता है कि चिरांद कहाँ है। तो सारण छपरा में है। बिहार के राजगीर में एक जू सफारी स्थापित की गई है।
बिहार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन 1 अप्रैल 2007 को किया गया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2007 को। वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मोहम्मद इजराइल मंसूरी। देखिए एक क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये जो है जब बुक पब्लिश हुई थी उस समय का है, ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक अध्ययन केंद्र की स्थापना बिहार के किशनगंज में की गई है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा किशनगंज में। अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार हेतु वर्ष 1991 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन हुआ। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन कब हुआ, 1991 में हुआ। जिसमें केंद्र, यूनिसेफ व बिहार राज्य की भागीदारी क्रमशः 2:3:1 की है। यानी केंद्र की कितनी है, 2 है, यूनिसेफ का 3 है, व बिहार राज्य की भागीदारी 1 अनुपात में है। बिहार का राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय मछली मांगूर, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल व राजगीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सतसत वंदन बिहार है। बिहार से प्राप्त नवपाषाण कालीन स्थल चिरान जो छपरा सारण में है। बौद्ध संगीति का आयोजन, अब हम लोग बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को पता होगा कि 4 बौद्ध संगीति में आपका 3 जो बौद्ध संगीति है ये बिहार में ही हुआ था और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो आइए हम लोग पढ़ लें कि प्रथम कब और कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति दिया हुआ है राजगृह में, और ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और शासनकाल यानी कि उस समय राजा कौन थे, तो याद रखिएगा राजा जो थे वो कौन थे, अजातशत्रु, अजातशत्रु थे, ठीक है, अजातशत्रु याद रखेंगे, अजातशत्रु याद रखिएगा। देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा अका, ठीक है, अकाक। ये चारों बौद्ध संगीति के शासनकाल के जो राजा हैं उनका इसमें नाम छुपा हुआ है। तो याद रखेंगे अ से क्या हो जाएगा, अजातशत्रु, का से कालाशोक, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क, यानी चारों राजाओं के बारे में इस नाम में छुपा हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति के शासनकाल किनका था, तो अजातशत्रु का था, द्वितीय का किनका था, कालाशोक, तृतीय का कौन थे, अशोक, चौथा का कनिष्क। अब आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, और कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में। दूसरा जो है वैशाली में होता है, और वैशाली 383 ईसा पूर्व में। और प्रथम के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा महाकश्यप थे। द्वितीय जो होता है ये 383 ईसा पूर्व में, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो साबाकामी थे। और इस समय शासनकाल किसका था, कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये पाटलिपुत्र में होता है, और ये कब होता है, 250 ईसा पूर्व में होता है। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा मोगली पुत्तिस्म थे। कौन थे, मोगली पुत्तिस्म। और इस समय शासक कौन थे, यानी राजा कौन थे, तो अशोक थे, ठीक है। ये 3 आपका कंटिन्यू बिहार में हुआ है। जबकि चौथा आपका हुआ है कुंडलवन कश्मीर में, और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे, चौथा का, तो याद रखिएगा वसुमित्र या अश्वघोष। और इस समय राजा कौन था, तो कनिष्क। तो चारों बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 4 में जिसमें 3 आपका बिहार में ही हुआ है। नेक्स्ट आपका कहता है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थल पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व में हुआ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। और याद रखिएगा बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है, तो इमादपुर में है, याद रखेंगे कहाँ है, इमादपुर में। और बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ शहर को बचाया है। और याद रखिएगा इसी का जो सेना नायक था अली मर्दान, इसने ही बख्तियार खिलजी को मार दिया था। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव, याद रखेंगे। बिहार में पैदा होने वाले सिख गुरु, तो 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका पटना साहिब में जन्मस्थली है। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह, याद रखिएगा। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति कौन बने थे, तो राजीव रंजन प्रसाद बने थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा सर एडवर्ड चामियार जी थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के बाद, और ये चामियार जी जो थे ये थे स्वतंत्रता पूर्व, और स्वतंत्रता बाद हम लोग देखें तो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक इनका कार्यकाल था। पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। देखिए जहां महिला हो और पहली हो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा रेखा मनहरलाल दोषित, है ना, कौन थे, रेखा मनहरलाल दोषित। 21 जून 2010 से 12 दिसंबर 2014 तक इनका कार्यकाल है। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत, याद रखिएगा 5वीं लोकसभा अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने, बलिराम भगत, और कौन सी लोकसभा में, 5वीं लोकसभा में। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 में बनी थी। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले बिहारी कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बाबू जगजीवन राम, याद रखिएगा बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री कौन बने, बाबू जगजीवन राम। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रणधीर वर्मा मरणोपरांत। VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, रणधीर वर्मा, और इनको मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति हैं, ठीक है। और विद्यापति आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस धारा के कवि हैं, तो कृष्णमार्गी धारा के कवि हैं, और ये संस्कृत में भी लिखे हैं, और उसके बाद अवधी में भी लिखे, अवधी भाषा में भी लिखे हैं, ठीक है। सॉरी अवधी नहीं बल्कि याद रखिएगा संस्कृत में लिखे हैं और अवध भाषा में लिखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन है, विद्यापति। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, और किसके लिए सम्मान इनको मिला था, उर्वशी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार को किसके लिए मिला था, उर्वशी के लिए। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा कौन सी है, मैथिली। एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मैथिली है। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, बिंदेश्वर पाठक जी हैं। भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है, और एक गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन है, तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा 1865 ईस्वी में हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, आरा में 1865 में। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था द बिहार हेराल्ड 1875 में प्रकाशित हुआ है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दैनिक द सर्चलाइट 1918 में, दूसरा साप्ताहिक था 1930 से दैनिक हो गया है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1872 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी 1882 में, जो दैनिक समाचार पत्र था, है ना, उसका क्या नाम है, सर्वहितैषी। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो ये पियरी चढ़ेबो। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी, कन्यादान। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार के महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान।
सबसे पहले देखेंगे लोग विश्वविद्यालय के बारे में, कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ है। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, पटना विश्वविद्यालय पटना में है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार से विश्वविद्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कहाँ है, दरभंगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो छपरा सिताब दियारा में हुआ था, और ये जो है छपरा में इनके नाम पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय खोला गया है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। नालंदा मुक्त ओपन विश्वविद्यालय पटना, याद रखिएगा। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पूसा में है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग देखेंगे बिहार में कौन कौन है और कहाँ है। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल कहाँ है, भागलपुर है, और याद रखिएगा भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ है, पटना में है। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूसा समस्तीपुर। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध संस्थान। चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान कहाँ है, पटना में है। भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुसंधान संस्थान। राजेंद्र मेमोरियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, पटना में है। केपी जायसवाल अनुसंधान संस्थान पटना में है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा अनुसंधान संस्थान पटना में है। मखाना अनुसंधान संस्थान दरभंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा मिथिला मखाना को जीआई टैग भी दिया गया है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दरभंगा। टीबी डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना एवं दरभंगा में है। इसके बाद एल.एन. मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना। शांति सेवा समिति द्वारा संचालित भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ है, पटना में है। अब हम लोग मेडिकल कॉलेज देखेंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। पटना मेडिकल कॉलेज पटना। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। ए.एन. मगध मेडिकल कॉलेज कहाँ है, गया है, ए.एन. मगध मेडिकल कॉलेज गया। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ है, किशनगंज में है। अब हम लोग कृषि संस्थान में देखेंगे। बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तिरहुत कृषि कॉलेज मुजफ्फरपुर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर, याद रखिएगा। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, जो समस्तीपुर में है, पूसा में, याद रखिएगा। अब हम लोग ललित कला के बारे में देखेंगे। फैकल्टी ऑफ फाइनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना। अब पशु चिकित्सा के बारे में देखेंगे कि पशु चिकित्सा कहाँ कहाँ है। फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री समस्तीपुर। बिहार वेटनरी कॉलेज पटना। अब हम लोग अन्य संस्थान के बारे में देखेंगे कि और अन्य संस्थान कौन कौन कहाँ है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची कहाँ, मुजफ्फरपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना पटना। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर। क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र पटना। क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र कहाँ, पटना। बिहार के प्रमुख साहित्यकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बिहार के प्रमुख साहित्यकार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हर हाल में आपको याद कर लेना है। और मैं तो यही बोलूँगा कि वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और इसको नोट बना लीजिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। तो बिहार के सिमदिया गांव मुंगेर वर्तमान में बेगूसराय में है, में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते थे। स्वतंत्रता के बाद वे राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। तो यहाँ से
देखिए 2 क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा सिमदिया गांव मुंगेर, यानी जब जन्म हुई थी उस समय मुंगेर में सिमदिया गांव था, वर्तमान में बेगूसराय में है। यहाँ इनका जन्म हुआ और स्वतंत्रता के पहले इनको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। और एक कौन दिए, तो महात्मा गांधी। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, हारे को हरिनाम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा तथा संस्कृत के 4 अध्याय इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो कुरुक्षेत्र, जिसमें महाभारत वाली कथा को दिखाया गया है, रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, हारे को हरिनाम, उर्वशी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, परशुराम की प्रतिज्ञा तथा संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख कृति है। राजनीति रत्नाकर के रचयिता चंदेश्वर ठाकुर हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि राजनीति रत्नाकर के रचयिता कौन है, चंदेश्वर ठाकुर हैं। ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर 1324 ईस्वी की रचना की है, जो मैथिली की प्रथम पुस्तक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं, और रचना काल क्या है, 1324 ईस्वी, किसमें है, मैथिली की यह प्रथम पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। 18वीं सदी की कृति रियाज उस सलातीन के अनुवादक अब्दुस सलम हैं। ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। मुल्ला तकिया की कृति बयाज उत्तर बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय अध्ययन स्रोत है। रिज उल्लाह मुस्ताकी ने अपनी कृति वाकियात ए मुस्ताकी में लिखा है, सारण और चंपारण के जागीरदार हुसैन फार्मूली ने गंडक नदी पार कर चंपारण के राजा को उसके दुर्ग में ही दबोच लिया। ज्योतिरेश्वर की कृति वर्ण रत्नाकर, यह पुस्तक मिथिला के समाज का सजीव चित्रण करती है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मिथिला का यह प्रथम पुस्तक भी है। विद्यापति साहित्य अकादमी के अनुसार 1352 से 1448 ईस्वी, जबकि NCERT के अनुसार 1380 से 1460 ईस्वी ने भी समाज का वर्णन किया है। विद्यापति दरभंगा वर्तमान मधुबनी के बिपसी ग्राम में जन्म लिए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति के कौन से गांव में जन्म हुआ था, तो बिपसी वर्तमान में मधुबनी में पड़ता है, उस समय दरभंगा में था। ये श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि थे। महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। कहता है कि दरभंगा की मैथिली साहित्य परिषद ने मैथिल डाका के नाम से लोक कवि डाका और घाघ की कृतियों का प्रकाशन किया है। इसमें उत्तर भारत में कृषि कार्य में लगे आर्यों का वर्णन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिथिलांचल में डाका को ब्रह्मा मिहिर का पुत्र माना गया है, जो प्राकृतिक के लक्षणों विशेषतः सूखा या बाढ़ की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं। 22 मार्च 2018 को बिहार के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचार पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया था, जिसमें विंध्याचल प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास नील के धब्बे भी शामिल है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नील के धब्बे उपन्यास को किसने लिखा है, तो विंध्याचल प्रसाद। सदल मिश्र बिहार के एकमात्र अध्यापक थे जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषाओं में पुस्तक निर्माण हेतु चयनित किया गया था। बिहार की राजभाषा हिंदी है तथा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा वर्ष 1980 के दशक में प्रदान किया गया था। गुरु प्रसाद सेन ने वर्ष 1875 में बिहार के सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया। द सर्चलाइट दैनिक अखबार ने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार आरा जिला से प्रकाशित हुआ। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ, आरा जिला से, जिसका शीर्षक नूरुल अनवर था। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने वर्ष 1931 में द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो सर्वप्रथम 1872 में पंडित केशव राम भट्ट तथा पंडित मदन मोहन भट्ट के सहयोग से बिहार बंधु नामक साप्ताहिक पत्र बिहार शरीफ से निकाला जाता था।
1874 में यह पटना से प्रकाशित होने लगा। आइए अब हम लोग कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साहित्यकार हम लोग देखेंगे कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो इनकी जो रचना है अर्थशास्त्र है, वे राजनीतिक पर लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद आपका है अश्वघोष। इन्होंने बुद्ध चरित को लिखा है। बुद्ध चरित को बौद्ध रामायण भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपके हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम को लिखा है। फिर आपके वानभट्ट हैं, याद रखिएगा। वानभट्ट जो हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक तीनों लिखा है। कौन कौन? कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतक। उसके बाद आपके हैं विद्यापति। विद्यापति ने पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका को लिखा है। वात्स्यायन, कामसूत्र, याद रखिएगा। भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वात्स्यायन के राइटर कौन है, सॉरी कामसूत्र के राइटर कौन है, तो वात्स्यायन है। मंडन मिश्र, ब्रह्मा सिद्धि विधि विवेक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नागार्जुन, बाबा बटेश्वर नाथ और पारो, याद रखिएगा। देखिए बाबा बटेश्वर नाथ और पारो जो है यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लगा हुआ है। और पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पीजीटी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा और पढ़ने के लिए है नागार्जुन के बारे में, याद रखिएगा। तो नागार्जुन का कौन है? बाबा बटेश्वर नाथ और पारो, याद रखेंगे। उसके बाद देवकी नंदन खत्री, इनका है चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, नौलखा हार, याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर आप लोग को पता ही होगा। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। इसके बाद आपका है फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुलूस, पलटू बाबू, रोड, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, उसके बाद दीर्घ तपा। ये देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का, इनका मैला आंचल, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, फेमस उपन्यास है। जुलूस है, पलटू बाबू है, रोड, मारे गए गुलफाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को तीसरी कसम भी कहा जाता है, और दीर्घ तपा। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, चंपारण में सत्याग्रह। देखिए चंपारण में सत्याग्रह ये जो है आपका साइट TRE 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद नहीं है कौन सा सिटिंग में पूछा है, लेकिन पूछा हुआ है। तो याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में और चंपारण में सत्याग्रह। शिवसागर मिश्र का है दुब जन्म आई, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिवसागर मिश्र का क्या है? दुब जन्म आई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। प्राचीन बिहार में सबसे पहले पढ़ेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन क्या है। तो देखिए याज्ञवल्क्य कहता है कि उपनिषद कालीन ऋषि राजा जनक की सभा के प्रधान दार्शनिक याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता थे, ठीक है। इसके बाद महावीर के बारे में जानेंगे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में होता है। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक ये हैं। वैशाली के निकट कुंडग्राम में जन्म एवं पावापुरी के राजगीर के निकट में इनकी मृत्यु। यानी कि महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ है? वैशाली के निकट कुंडग्राम में जन्म होता है और मृत्यु पावापुरी में होता है। यानी जन्म भी बिहार में, मृत्यु भी बिहार में। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ एवं 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया और इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, याद रखिएगा। इसके बाद आपका है बृहद्रथ। मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक था। तो क्वेश्चन पूछता है कि मगध में प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ वंश था और इसका संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ ही था। जीवक मगध में हर एक वंश के वैद्य एवं चिकित्सक थे, याद रखिएगा। जीवक जो थे वो मगध में हर एक वंश के क्या थे? चिकित्सक थे और राजवैद्य थे। चाणक्य विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और अर्थशास्त्र के रचयिता थे। अब आते हैं पाणिनि। कहता है कि प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री अष्टाध्यायी के रचयिता। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टाध्यायी कौन सी ग्रंथ है या कौन सी पुस्तक है, तो याद रखिएगा संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है कौन? अष्टाध्यायी। इसके रचयिता कौन है? पाणिनि हैं। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। प्राचीन कुसुमपुर पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना। यानी कि प्राचीन नाम क्या था इनके गांव का? कुसुमपुर, और आधुनिक क्या है? पटना। इन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया, आप लोग जानते ही होंगे। अश्वघोष महान नाटककार, दार्शनिक आदि थे। अश्वघोष कौन थे? तो महान नाटककार थे और दार्शनिक थे।
उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग देखेंगे। कहता है कि लगभग 36 वर्षों तक मगध पर शासन किया और अश्वमेध यज्ञ कराया। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग कितने वर्षों तक जो है मगध पर शासन किया, 36 वर्षों तक, और शुंग वंश का संस्थापक भी था और ये अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। वानभट्ट, संस्कृत के विख्यात कवि वानभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। इनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट में हुआ था। शांति रक्षित 8वीं शताब्दी में पालकालीन बौद्ध विद्वान, नालंदा में महाविहार के आचार्य, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मंडन मिश्र कौन थे भाई? मंडन मिश्र के बारे में हम लोग जान ले तो 9वीं सदी में मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विद्वान शंकराचार्य के साथ शास्त्र किया था। याद रखिएगा, ब्रह्मा सीधी महत्वपूर्ण रचना इनकी है। मंडन मिश्र का कौन सा है? ब्रह्मा सीधी महत्वपूर्ण रचना इनकी है मंडन मिश्र का। इसके बाद आपका है वाचस्पति मिश्र। मधुबनी के गढ़ी गांव में जन्म, यानी मधुबनी के गढ़ी गांव में इनका जन्म होता है और ये षड्दर्शन वल्लभ नाम से प्रसिद्ध हैं। भाषा भामती की रचना की प्रसिद्ध दार्शनिक। अब हम लोग मध्यकालीन बिहार में देखेंगे। कहता है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत कौन थे? तो सरफुद्दीन मनेरी। इनका संपर्क किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध जो है फिरदौसी संप्रदाय से था। उनका जन्म मनेर में 1262 ईस्वी में और मृत्यु 1377 ईस्वी में हुआ। बिहार शरीफ में हुई है ना। इनका जन्म जो है मनेर में होता है और मृत्यु बिहार शरीफ में होता है। उन्होंने सोहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए शादी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकतूबात ए शादी किसका है? तो याद रखिएगा, ये जो है सरफुद्दीन मनेरी का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोहम्मद शाह नुहानी। कहता है लोधी शासकों के काल में बिहार में अफगान सामंत पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्रता अफगान राज्य का संस्थापक था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद शाह नुहानी कौन था? तो याद रखेंगे पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, इसके बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य का संस्थापक था। और कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। इसके बाद आइए शेरशाह। कहता है 1539 ईस्वी से 1545 तक भारत का शासक रहा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दाऊद खां, बिहार एवं बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार और बंगाल के अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां। अकबर ने 1576 में पराजित कर बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। यानी 1576 में दाऊद खान को समाप्त करके दाऊद खां करार को, और अकबर ने क्या किया? तो बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद हम लोग देखें गुरु गोविंद सिंह के बारे में। कहता है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म दिसंबर 1666 में वर्तमान पटना साहिब में हुआ और इन्होंने 5 कक्कार एवं पाहुल प्रारंभ किया था। खालसा पंथ के संस्थापक थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के शहीद, इसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि प्रत्येक दिन रात में 9:30 बजे मैं लाइव आता हूं। अगर आप लोग लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो 9:30 में जुड़िए। और अगर आप लोग को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप से प्रत्येक दिन आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँ या क्लास लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए आज का मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? क्वेश्चन यह है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो चलिए अब यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। फिर रात में 9:30 बजे आप सभी से लाइव क्लास में मैं मिलूँगा।